आज हम एमए पूर्वार्ध में धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि विगत कक्षा में भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि राजस्थान में धर्म की नई प्रवृत्तियों का पूर्व रूप लोक देवताओं के प्रादुर्भाव से प्रतिध्वनित होता दिखाई देता है। जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की या नैतिक जीवन बिताया, उनको देवत्व का स्थान देकर पूजा जाने लगा। इनमें विश्वास रखने वाला अधिकांश जो वर्ग था, युद्ध प्रिय था और जिसके जीवन का आधार कृषि या हस्तकला था। ऐसे लोकप्रिय देवताओं में गोगा जी प्रमुख हैं। गोगा जी ने मुसलमानों से गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए और यही कारण है कि आज राजस्थान में गांव-गांव में गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी की ही तरह पूर्व मध्यकालीन राजस्थान में तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, देव जी आदि भी लोक देवता हैं, जिन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमृत प्राप्त किया। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजाजी का चिन्ह गले में पहनते हैं। इनमें लोगों का यहाँ तक विश्वास है कि सांप का काटा हुआ पशु या मनुष्य उनकी मनौती लेने पर जीवित हो जाता है। इन विविध लोक देवों की उपासना वैसे तो लोग मानते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास की बात मानते हैं, लेकिन ये धार्मिक श्रद्धा पर निहित हैं और यही कारण है कि भारतीय जीवन पर इन लोक देवताओं का काफ़ी प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप तुर्कों तथा मुगलों के आक्रमणों द्वारा पैदा होने वाली नई परिस्थितियों ने तथा नए युग की आवश्यकता ने वास्तव में धार्मिक जागरण को जन्म दिया। युग की धर्म आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस समय के जो नूतन धर्मों के पंथ और संप्रदाय बने, उनमें सादगी, रूढ़िवाद का खंडन, दिखावे का अभाव, अंधविश्वास के प्रति घृणा आदि प्रमुख पहलू थे। पूजा के विविध प्रकार, पंडितों की प्रधानता, मंदिरों की स्थापना, शास्त्रों के प्रति मान्यता आदि बातों को इस नवीन प्रवृत्ति में कोई स्थान प्राप्त न था। इस जागरण ने सभी हिंदू जातियों और दलित जातियों को एक वर्ग मानकर पंथों की सीमा बनाई, जिसमें विधर्मियों के अवसर कम हो गए और भारतीय जनता एक सूत्र में बंध गई। यहाँ तक कि कई पंथों में तो हिंदू मुसलमान का भेदभाव स्वीकृत नहीं करने से जातिवाद के दोष से देश मुक्त हो गया। निम्न और उच्च वर्ग के भेदभावों को मिटाने के लिए भी ये नवजागरण के प्रयास सुधारवादी बन गए और अंततोगत्वा जन समुदाय को इससे लाभ ही प्राप्त हुआ। इसी विशेषता को लेकर रैदास जैसे निम्न जाति के व्यक्ति की संज्ञा संतों में की जाने लगी और जिन्हें आज भी बड़े आदर के साथ देखा जाता है। आत्मज्ञान, साधना और आत्म कल्याण के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों की व्याख्या बोलचाल की भाषा में की जाने लगी। वे पंथ बड़े लोकप्रिय हो गए। शास्त्रों की जटिलता की बातों के स्थान पर साधारण जीवन की नैतिकता को समझने में सभी वर्गों के लिए सुगम हो गया। यह इन पंथों का चमत्कार था। प्रेम, सत्य, गुरु भक्ति, ईश्वर में विश्वास, भक्ति द्वारा साधना ऐसे माध्यम थे जिनकी इन सभी पंथों ने मान्यता प्रदान की।
इन सभी संप्रदायों के आधारभूत सिद्धांतों का यदि हम परिवेक्षण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन विचारों से समाज में एक आध्यात्मिक स्तर स्थापित हो सका और शांति का मार्ग प्रत्येक जिज्ञासु के लिए सुलभ हो सका। जिन मौलिक परंतु जहाँ तक इन मतों की विशेषताओं के गुणों को हम देखते हैं, वहाँ हमें धीरे धीरे प्रवेश करने वाले दोषों की ओर भी ध्यान देना होगा। वैसे तो इन पंथों के प्रवर्तकों के आचरण विशुद्ध थे, जिससे जन समुदाय प्रभावित हुआ, परंतु आगे चलकर गद्दी पर बैठने वाले गुरु परंपरा में दुर्गुण पैदा होने लगे और ये बदनाम होने लगे। इनकी मौलिक पवित्रता इनके सिद्धांतों के प्रादुर्भाव के साथ थी, जिनकी पूर्ति न हो सकी। रूढ़ियों तथा उपकरणों के विश्वास में विरुद्ध प्रत्येक प्रवर्तक संतों ने जो आवाज़ उठाई थी, वे फिर उन दोषों में प्रविष्ट होने लगी। फिर भी भक्ति आंदोलन ने आंतरिक भावनाओं को किसी सीमा तक विशुद्ध बनाने में सहायता प्रदान की। इससे स्थानीय साहित्य का विकास हुआ तथा ऐसे साहित्य से जिज्ञासुओं को नई प्रेरणा मिली। कबीर, मीरा, दादू, रैदास आदि संतों की कृतियाँ आज भी भ्रांतों के लिए पथ प्रदर्शक बनी। इसीलिए यह युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का वरन भारत की संस्कृति का उज्जवल युग है। हमारी स्मृति में धार्मिक जीवन का ऐसा उज्जवल और नैसर्गिक जो पक्ष है वो देखने को नहीं मिलता। इन आंदोलनों के फलस्वरूप समाज में फैले हुए आडंबरों पर रोक लगी, सादगी और सरलता पर बल दिया जाने लगा और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से धर्म का मार्ग चुनने का अवसर प्रदान किया जाने लगा, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा उद्भव था। और यही कारण था कि आगे चल कर के इन्हीं धार्मिक आंदोलनों ने जनता को वह प्रेरणा दी जिससे मध्यकाल के क्रूर प्रहारों को भी वह सहन कर सका। जीवन को अनुशासित ढंग से चलाने का एक जो विचार है, यह इन संतों के द्वारा दिया गया और इन विचारकों के द्वारा धर्म प्रवृत्ति में सुधार और चिंतन को स्थान दे करके का जो योगदान दिया, वह राजस्थान के लिए ही नहीं वरन विश्व के लिए एक बड़ा उदाहरण बन करके सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। रूढ़िवाद और धार्मिक उपकरणों के बजाय हृदय की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति पर बल दिया जाने लगा और यही कारण था कि जात पात के भेदभावों से ऊपर उठकर मनुष्य जाति के कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर करे। इस और इन विचारकों ने अपना ध्यान दिया और अनेक माध्यमों के द्वारा उन्होंने समाज में एक नई चेतना को जागृत किया।